नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम भाषा परीक्षण वाला सेक्शन देखेंगे। ये आपको निर्देश दिया है जो आपको पढ़ना है। अब हम अनुच्छेद पहला फर्स्ट देखते हैं। इसमें आपको एक कहानी दी जाती है। इस कहानी को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये एक रस्साकसी की कहानी दी है जो हम खेल सभी बचपन में खेलते हैं। शायद आपने भी खेला होगा। तो इसमें रस्साकसी है, यह एक खेल है। अपना ऑप्शन सी सही होगा। रस्साकसी में हम रस्सी खींचते हैं। अपना ऑप्शन सी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रस्सी के अंतिम छोर पर रस्सी को पकड़ने वाला सदस्य होता है। तो हमें सबको पता है, हम अंतिम छोर पर जो सबसे ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, हम उसी को रखते हैं। तो अपना ऑप्शन सी सही होगा। टीम जो बीच की रेखा को पार खींच ली जाती है, हम ही सबको पता है, अगर हम रेखा के उस पार खींच लिए जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, तो हम विजय होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। असंगठित शब्द का आशय है। असंगठित मतलब होता है बच्चों, असंगठित नहीं, सॉरी, ये संगठित है। संगठित मतलब साथ साथ होना। इसमें आप एक बार और ध्यान दिए, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है। तो हमें पता है, मान लो ये रेखा है और इस तरफ ये टीम है, तो ये इस तरफ खींच ली जाती है, तो वो टीम हार जाती है। तो ये अपना बी सही होगा। ये सही नहीं होगा, ये वाला, सॉरी, मैं भूल गया था। अब हम अपना दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। ये रहा अनुच्छेद 2। इसमें आपको ये कहानी पढ़ लेनी है। अब हम प्रश्न देखते हैं। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो अपना ऑप्शन सी सही होगा। हम संतुलित भोजन खाकर, व्यायाम कर, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? तो हमें फल और सब्जियां अधिक खानी चाहिए। अधिक बी अपना सही। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? तो हमें पानी अधिक पीना चाहिए। कौन सा व्यायाम शरीर के लिए अच्छा होता है? तो ये देखिए, सैर करना और साइकिल चलाना। सक्रिय शब्द का अर्थ, विलोम शब्द क्या है? सक्रिय मतलब बच्चों जो चालू है, मतलब क्रिया कर रहा है। आप कोई काम कर रहे हैं तो आप सक्रिय हैं, तो इसका उल्टा निष्क्रिय होगा, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है या नहीं कर रहा है। अपना ऑप्शन बी सही होगा। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। ये रहा अनुच्छेद 3। इसमें आपको ये कहानी पढ़ लेनी है पूरी ध्यान से। अब हम प्रश्न देखते हैं। तो उत्साहित शब्द का अर्थ है, उत्साहित मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना। जब कोई हमारे यहाँ त्यौहार होता है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं। जैसे दीपावली को ही ले लो, बहुत बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न, हमें नए नए कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ मिलेंगी। तो उत्साहित शब्द का अर्थ बहुत प्रसन्न होना है। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन रहते थे। तो आपको इस कहानी में से पढ़ के देखना है। तो दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, तो इसमें दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, तो दीपक अपने चचेरे भाई बहन रिया के साथ गांव घूमने गया था पिकनिक पर। तो उसे पिकनिक में बहुत आनंद लिया। अपना ऑप्शन बी सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपको दीपक अपने खाली स्थान इसमें आपको भरना है, जो आपको इसमें से छाड़ना है। के साथ पिकनिक पर गया। दीपक अपने चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ गया था पिकनिक पर। अब हम पिकनिक का स्थान एक था, तो गांव गए थे वो पिकनिक मनाने के लिए। अब हम ये आगे का प्रश्न देखते हैं। चाचा जी ने दीपक को
दिखाया कि कैसे उन्होंने दिखाया था कि कैसे हम खेतों में चावल उगाते हैं, तो अपना डी ऑप्शन सही होगा। अब आप ये अनुच्छेद 4 देखिए, आपको ये कहानी ध्यान से पढ़ लेनी है, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला देखिए, ग्रीष्म, और ये आपको खाली छोड़ दिया गया है, इसमें आपको भरना है इन ऑप्शन में से छांट कर। के बीच शरद ऋतु आती है, तो ग्रीष्म और शीत के बीच ग्रीष्म ऋतु आती है, अपना ऑप्शन सी सही होगा। शरद ऋतु निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शरद ऋतु मतलब ठंड के दिन, तो अपना ऑप्शन ए सही होगा। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है शरद ऋतु में कोहरा रहता है और बर्फ़ गिरती है, तो इसलिए पर्याप्त सूर्य रोशनी नहीं निकलती है, तो अपना ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाने के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अब हम शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? तो पशु भोजन को एकत्रित करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अब हम ये प्रश्न देखते हैं, बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द होता है। तो बिछी होना मतलब ढकी होना। तो हमारे हिंदी सेक्शन के सारे प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे इसको देख सकें कि कैसा नवोदय विद्यालय का पेपर आता है। तो इस वर्ष का ये पेपर हुआ था, जो मैंने आपको पूरा हल कराया है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। और जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म चालू हो गए हैं कक्षा 6वीं के डलने, तो आप अपना फॉर्म भी ज़रूर डालें जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।